हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल डायरीज विद केविन। तो भी मैं गौरीकुंड से जा रहा हूँ केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मैं हरिद्वार से सोनप्रयाग गया था, फिर सोनप्रयाग से मैं चल के गौरीकुंड आ गया था और मैं गौरीकुंड में नाइट स्टे किया था। तो भी मैं सुबह 4 बजे मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर। तो यहाँ पर आपको गौरीकुंड में मेडिकल की चीज़ें भी मिल जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये है गर्म पानी का कुंड, गौरीकुंड। तो गाइज़ मैंने सुबह 4 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी देखते हैं मैं ऊपर कितनी देर बाद पहुंचता हूं, मुझे कितने घंटे लगते हैं ऊपर जाने के लिए। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा वैसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा आगे का ट्रैकिंग। मैंने तो होटल पे ही नहा लिया था, तो आप नहाना चाहते हो तो आप गौरीकुंड में भी नहा सकते हो और ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप गौरीकुंड से घोड़ा खच्चर करते हो तो आपको 2950 रुपये प्राइस पड़ेगी, और दूसरी यहाँ से आप नहीं करते हो तो आगे आपको मिलेगा भीमबली पे। ये जो गेट है, यहाँ गेट से आगे ही होती है केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट। देख लीजिए सामने, ऐसे ही चढ़ के जाने ऊपर। अभी तो चढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, असली चढ़ाई तो रामबाड़ा के बाद स्टार्ट होगी। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं जंगल चट्टी। गौरीकुंड से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर है जंगल चट्टी। तो गाइस ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जितना इजी दिखता है उतना चढ़ने में है नहीं, बहुत थकान लगती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो गाइस कैसे रास्तों पे से चढ़ना पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे रास्तों पे सबको जाना पड़ेगा। कल रात बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, इसकी वजह से बहुत गंदा हो गया है। और ये गोरे खच्चर पौनी जो भी आप बोलो, उसकी पॉटी की वजह से बहुत गंदा हो जाता है ये रास्ता। यहाँ पे आपको केला भी मिल जाएगा और खीरा भी मिल जाएगा। केले की प्राइस है 15 रुपीज़ और खीरे की प्राइस है 50 रुपीज़ पर प्लेट। तो गाइस ये देख लीजिए, ऊपर से ये पत्थर गिरा है बारिश की वजह से। यह रास्ता और ये नीचे खाई। यहाँ पे आते हो तो थोड़ा ध्यान से चलिए। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ जंगल चट्टी से भीमबली। तो मैं जब जंगल चट्टी से भीमबली आ रहा था तो बीच में रास्ता भी टूटा हुआ है। तो अभी भीमबली में आपको मिल जाएगा, सभी व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ पे पानी बोतल का प्राइस है 50 रुपये, स्टिंग का प्राइस है 40 रुपये और मैगी का प्राइस है 50 रुपये। तो आपको पराठे वगैरह भी मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे भीमबली पे ऐसे फ्री वाईफाई जोन भी है। हाँ, तो ये पालकी का प्राइस है 16,000, अपने वेट के हिसाब से होता है प्राइस। तो ये आंटी ने पे की है 16,000 अपने वेट के। अप से लेके डाउन तक केदारनाथ ले जाएंगे और नीचे छोड़ भी देंगे। ये जो आप जो रास्ता नीचे जाते हुए देख रहे हो वो है घोड़े का, यहाँ से आप चल के भी जा सकते हो। भीमबली पे आपको मिल जाएगा पौनी, खच्चर और घोड़ा, उसका प्राइस है 2500 रुपये और गौरीकुंड में प्राइस है 2950 रुपये केदारनाथ तक। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं भीमबली से रामबाड़ा। तो अभी मैं जाऊंगा रामबाड़ा से टिप चट्टी होते हुए छोटी लिंचोली। तो रामबाड़ा पे आपको ये जैकेट, शूज़, बैग वगैरह मिल जाएंगे। ठंडी की टोपियाँ वो भी मिल जाएगी आपको। तो गाइस ये पिट्ठू वाला है। तो मैंने उससे प्राइस पूछा तो गौरीकुंड से केदारनाथ का प्राइस है 10,000 वन साइड का, और केदारनाथ से गौरीकुंड वापस छोड़ने का प्राइस है 10,000। तो टोटल 20,000। तो जितना आपका वेट होगा उस हिसाब के आपको प्राइस नक्की होगा। तो आप ये भी देख सकते हो पिट्ठू। तो यहाँ पे पालकी भी चलती है। तो पालकी का प्राइस है गौरीकुंड से केदारनाथ का 9,000 10,000 स्टार्ट होता है और नीचे छोड़ने का प्राइस है अराउंड 15,000 टू साइड का। तो आप पालकी भी ले सकते हो। बीच में आंटी मिलेट है, उसने पालकी किया था, तो मैंने आंटी को पूछा तो उसका प्राइस था 16,000। तो आप ये भी ले सकते हो। तो गाइस यहाँ से छोटी लिंचोली 1 किलोमीटर है, बड़ी लिंचोली 3 किलोमीटर है, बेस कैंप है 6.5 किलोमीटर और केदारनाथ धाम है 8.5 किमी।
तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं छोटी लिंचोली। तो छोटी लिंचोली के आगे है बड़ी लिंचोली, वहां पे घोड़ा पड़ाव और उसके आगे है बेस कैंप। तो यहां पे मैं कम रुकूंगा क्योंकि मुझे अभी 8.5 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है और मुझे कम से कम टाइम में वहां पे पहुंचना है। तो भी मैं कम से कम स्टॉप लूँगा वहां पे पहुंचने के लिए। गाइस तो ये आप रास्ता देख रहे हैं ना, तो ये लंबा रास्ता है और ये है शॉर्टकट। तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रखिए पैर नहीं फिसले उसका। तो शॉर्टकट से आपको कुछ यहीं से चढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसे है रास्ते। और ये है लंबा वाला रास्ता और ये है शॉर्टकट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत हार्ड है, तो आप देख के चढ़िएगा। तो ऐसे होते हैं शॉर्टकट। तो मैं ये शॉर्टकट से ही जा रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये पूरा रास्ता कवर हो गया और मैं सीधा पहुंच गया इधर। गाइस आप जो ये रास्ता देख रहे हो ना, ये चट्टान के पीछे से ये जा रहा है रास्ता पूरा। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, ये बहुत लंबा है ये ऊपर के लिए। तो इधर से मैं ये शॉर्टकट यूज़ करूँगा तो मेरा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। अगर शॉर्टकट्स लेना है तो ऐसे ही रास्तों में से जाना पड़ेगा। ये जो पूरा सामने जा रहा है वो पूरा एलिवेशन है। तो गाइस अभी बहुत दूर है केदारनाथ। ये जो देख रहे हैं पहाड़ उसके पीछे है, अभी भी बहुत टाइम है। गाइस तो अभी मैं पहुंच गया हूं छोटी लिंचोली के बाद बड़ी लिंचोली पे। तो अभी बड़ी लिंचोली के बाद भी मेरी अभी चढ़ाई बाकी है 3 घंटे की। तो अभी मुझे और 3 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए। के बाद एलिवेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत टाइम लगता है ऊपर चढ़ने के लिए। देखिए ऐसे एलिवेशन की वजह से चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। आपको दिखता है इजी, बट ये चढ़ने में बहुत हार्ड है। यहाँ पे लोग ऐसे टेंट लगा कर भी रेस करते हैं। तो आप ये देख लीजिए डोली का प्राइस है केजी के हिसाब से। तो डोली वाला कोई भी आपसे ज़्यादा पैसे मांगे तो आपको ज़्यादा नहीं देना है। ये गवर्नमेंट ने नक्की किया है प्राइस, तो उसी हिसाब से आपको पे करना है। तो आप देख लीजिए पॉज करके। तो अभी यहाँ से और 5 किलोमीटर है केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। और आपको एक खास बात बता देता हूँ, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आओगे वैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी जो भी आप खाते हो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से मुझे 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए और 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो अभी मैं सीधा मिलता हूँ ऊपर जाके ही। जैसे ही बर्फ़ आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्राइस बढ़ते जाते हैं जैसे ही आप ऊपर आते हो वैसे वैसे। और आप जल्दी पहुँच सकते हो, आप यहाँ पे जल्दी पहुँच सकते हो। पर बीच में ये घोड़े पोनी वाले बहुत परेशान करते हो, तो उसकी वजह से आप फास्ट नहीं चढ़ पाते हो। और दूसरा एलिवेशन भी बहुत है तो उसकी वजह से आप फास्ट नहीं चढ़ पाओगे। तो यह है लिंचोली। यहाँ से आपको लास्ट घोड़ा खच्चर मिल जाएगा, उससे आगे सिर्फ मंदिर ही है। तो यहाँ लिंचोली के आगे घोड़ा नहीं जाएगा, तो आप वो ध्यान रखिए। तो गाइस ये देखिए बर्फ़ दिख चुका है। ये बर्फ़ है। अभी और 4 किलोमीटर है। अब जो ये यहाँ से जो रास्ता देख रहे हो ना, वहीं से होते हुए यहाँ तक जाना है। और वहाँ पे बैठे हैं बाबा केदार, अभी बहुत दूर है। गाइस जो आप जो मेरी उंगली के पास जो जाते रास्ता देख रहे हो ना, वो सीधा जाता है वहाँ पे। वो बहुत लंबा रास्ता है, तो मैं ये रास्ता यूज़ करूँगा। ये देखिए ये वाला रास्ता यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो मैं यही शॉर्टकट से वहाँ तक पहुँचूँगा। तो गाइस मैं वहाँ शॉर्टकट से निकला था, तो अभी मेरा आधा शॉर्टकट ख़त्म हुआ है। अभी भी आगे और थोड़ा बाकी है और शॉर्टकट। तो मैं दिखाता हूँ कितना ऊपर चलना है वो। मैं इधर हूँ
इधर से होते हुए मुझे इतना ऊपर तक जाना है, इधर तक, इधर से होते हुए बहुत ऊपर है। आपको दिखने में लगता होगा इजी, बट ये बहुत ऊपर है, वीडियो में कम लग रहा है। गाइस, जो मैंने ये आपको शॉर्टकट दिखाया था, मैं आधे घंटे से ये शॉर्टकट पे चल रहा हूँ, अभी तक मैं ऊपर नहीं पहुँचा हूँ। अभी भी मुझे 20 मिनट लगेगा ऊपर जाते वक्त। बट आप शॉर्टकट जो यूज़ करते हो तो आपका बहुत टाइम सेव होता है, तो आप भी आते हो तो शॉर्टकट यूज़ कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप शॉर्टकट यूज़ करते हो तो आपको मतलब बहुत ही कठिन रास्ता मिलेगा और चढ़ाई एकदम खड़ी होगी, तो आप ध्यान से आइए और चढ़ाई कीजिए शॉर्टकट्स में आते हो तो गाइस, ये देख लीजिए मेरे पीछे है खाई, और यहाँ से हमें चढ़ना है, लास्ट चढ़ाई है बाकी है हमारी, जो आप देख लीजिए यह है 90 डिग्रीज़, ये लास्ट चढ़ाई, उसके बाद आ जाएगा सीधा रास्ता और वहाँ से केदारनाथ धाम एकदम नज़दीक है। तो गाइज़, मैंने ये शॉर्टकट से ये जो पूरा आ रहा है, ये जो पूरा रास्ता जा रहा है वो मैंने कवर किया है, और अभी यहाँ से वहाँ तक जाना बाकी है, थोड़ा और शॉर्टकट बाकी है। तो गाइज़, अभी इतना शॉर्टकट लेने के बाद भी 1 के 1.5 किलोमीटर बाकी है केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए। ये जो आप घोड़ा पड़ाव देख रहे हैं, ये लास्ट घोड़ा पड़ाव है। यहाँ से आगे घोड़े नहीं जाते हैं, यहाँ से फिर सीधा चले जाएंगे गौरीकुंड की ओर। तो यहाँ से आपको 1-1.5 किलोमीटर चल के ही जाना पड़ेगा केदारनाथ। तो गाइज़, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ मंदिर। तो मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की थी केदारनाथ ट्रैकिंग की सुबह 4 बजे मेरी होटल से, तो मैं 12:30 बजे पहुंच गया हूं यहाँ पे। तो मुझे तकरीबन 7.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी एक टैंक भी बुक किया, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगा। तो गाइज़, आप जो ये भीमशिला देख रहे हो ठीक मंदिर के पीछे, तो ये भीमशिला तब आई थी जब 2013 में जब बाढ़ आई थी, तब आके रुक गई थी ठीक मंदिर के पीछे। तो ये भीमशिला ने ही मंदिर को बचाया था। देख लीजिए गाइस, ये है मेरा आज के रात का रहने का टेंट, और मेरे टेंट से जो व्यू आता है ये आप देख लीजिए। ये है मेरे टेंट के सामने का व्यू, और मेरे टेंट से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है केदारनाथ मंदिर का। ये देख लीजिए मंदिर। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ टेंट के प्राइस के बारे में। तो टेंट का प्राइस मुझे पड़ा है 400 रुपये। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये हेलीपैड है, हेलीपैड है। तो हेलीपैड से आप थोड़े आगे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी दर्शन की टोकन। आपको यहाँ से मिल जाएगी दर्शन की टोकन, ऐसी वाली। आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और आपका शायद रजिस्ट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। मेरा तो नहीं किया, आधार कार्ड चेक किया खाली। आप जो ये ऊपर देख रहे हैं, यह भैरव बाबा का मंदिर। 400 से 500 मीटर की चढ़ाई है और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, और यहाँ से आपको केदारनाथ मंदिर का एरियल व्यू मिलेगा। तो गाइस, केदारनाथ में दर्शन का टाइमिंग है सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है और दोपहर को 2 बजे बंद होता है। दोपहर से 2 से 3 बंद होता है, वो उस टाइम पे भोग लगता है इसके लिए, और 3 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। तो गाइस, आप भी केदारनाथ आना चाहते हो तो अपने साथ गर्मी की चीज़ें सारी कैरी कीजिए, जैसे कि जैकेट, ट्रैक सूट, हैंड ग्लव्स, सॉक्स, और एक खास बात, आप मेडिसिन ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी तबीयत बिगड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ फिक्स नहीं होता है, सुबह धूप होती है, शाम को बारिश होती है और रात को बहुत ठंड पड़ती है इधर, तो मौसम का कोई भी फिक्स नहीं होता है। और ये केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 मंथ के लिए खुलता है। मई एंड अप्रैल एंडिंग में और मई स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, और मई और जून में ज़्यादा रश मिलेगा आपको। जुलाई में आप मत आइएगा, क्योंकि जुलाई में यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो रिस्की होता है। उसके बाद आप आ सकते हो सितंबर मिड में, या तो फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में। दिवाली के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, तो आप मई और जून में आओगे तो आपको रश ज़्यादा मिलेगा और थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी पड़ेगी आप जहाँ भी रहते हो। और सितंबर अक्टूबर में आओगे तो शायद आपको चिप भी मिल सकता है। और एक खास बात, आप जब गौरीकुंड में रुकोगे तो आपको थोड़ी फैसिलिटी कम मिलेगी, उसके अलावा आप सोनप्रयाग में रुकोगे तो आपको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप गौरीकुंड में ही रुकिए। गौरीकुंड में रुकने का एक फ़ायदा है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 या 5 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो और शॉर्ट टाइम में ऊपर पहुंच सकते हो। और सोनप्रयाग में रुकने का एक फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सोनप्रयाग से आओगे, फिर
गौरीकुंड के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी के लिए बहुत लंबी लाइन होगी 2-3 घंटे की, तो आप 2-3 घंटे सेव कर सकते हो और वही 2-3 घंटे आप ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हो गौरीकुंड से स्टार्ट करके। तो अब मैं प्रीफर करता हूँ कि आप गौरीकुंड में ही रुकिए। और एक खास बात, आप केदारनाथ पहुँचना चाह रहे हो तो ऋषिकेश से भी बस चलती है और हरिद्वार से भी बस चलती है। हरिद्वार से आपको चार्जेस होगा तकरीबन 600, 700 और 800 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। सोनप्रयाग के लिए सोनप्रयाग आपको बस उतार देगी, फिर आपको आना है गौरीकुंड। गौरीकुंड में आप रुकना चाहते हो गौरीकुंड में भी रुक सकते हो, सोनप्रयाग में रुकना चाहते हो तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हो। तो आप ऐसे ही पहुंच सकते हो केदारनाथ धाम तक। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। पहला मार्ग है रेल मार्ग। रेल मार्ग से आप किसी भी राज्य से आते हो तो पहले हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार के सामने ही है बस स्टेशन, प्राइवेट टैक्सी का स्टैंड भी वहीं पे है और GM-VM की बस भी चलती है। आप प्राइवेट बस करोगे तो आपको 700 to 800 पड़ेंगे। अभी आप GM-VM की बस करते हो गवर्नमेंट की तो आपको 625 ऑटो फिर 675 रुपये पड़ेंगे। और दूसरा है प्राइवेट टैक्सी। प्राइवेट टैक्सी आपके पास साथ करके 10,000 to 12,000 पूरी टैक्सी आपकी प्राइवेट हो जाएगी। दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग में आप आ सकते हो किसी भी शहर से। देहरादून एयरपोर्ट का नाम है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। तो आप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से, देहरादून का एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट, वहाँ से आप हरिद्वार आ जाए। हरिद्वार तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश। तो आप दोनों ही जगह से आप केदारनाथ धाम पहुँच सकते हो। हरिद्वार से भी बस चलती है और ऋषिकेश से भी बस चलती है। और दूसरा मार्ग है सड़क मार्ग। तो आप किसी भी शहर से आ सकते हो हरिद्वार डायरेक्ट और वहाँ से आप बस पकड़ के जा सकते हो केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए। तो गाइस अभी मेरा व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है। तो व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ी ब्रीफ दे देता हूँ। तो मैं गौरीकुंड में 1 दिन के लिए रुका था, फिर मैंने सुबह 4 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट किया था और तकरीबन 12:30 बजे दोपहर को मैं केदारनाथ मंदिर पहुंच गया था। तकरीबन मुझे 7.5 घंटे लगे वहां पे। तो आपको वहां से गौरीकुंड से भीमबली और लिंचोली से घोड़े, खच्चर और पोनी मिल जाएगी। और दूसरा पालकी और पिट्ठू। पालकी का प्राइस है 10,000, 12,000 से स्टार्ट होता है। जैसे जितना आपका वेट होगा उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। सेम ऐसा है पिट्ठू में भी 12-13 हज़ार से स्टार्ट होता है। उस हिसाब से जितना वेट होगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और सबसे फास्ट तरीका है केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए वो है हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर 3 जगह से चलते हैं, गुप्तकाशी, फाटा एंड सेरसी। 3 जगह से चलते हैं हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर के लिए। केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर है हेलीकॉप्टर का हेलीपैड। तो आप वहां से एडवांस बुकिंग करवा सकते हो, ऑनलाइन साइट है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से आप बुकिंग कर सकते हो और वहां से प्राइस जान सकते हो। तो गाइस अभी मैं मेरा व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो अभी मेरे दर्शन भी हो चुके हैं डन। तो अभी मैं निकल जाऊंगा कल सुबह केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए। तो मुझे उतरने में लगभग 6 साढ़े 6 घंटे लग सकते हैं। आगे का जो भी अपडेट होगा वो मैं व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए।